अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर हम पढ़ चुके। अब इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी एक सर्कुलर लूप जिसमें से करंट पास हो रहा हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। सबसे पहली बात, यानी हम देखना चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर होंगी इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द या इस कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड जो फील्ड लाइंस होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की होगी, किस प्रकार की होंगी, किस शेप की होंगी। हम ये कहेंगे कि यानी इसमें हम कोई इस वक्त के इस वीडियो में हम कोई भी इस तरह एक्सप्रेशन हम डिराइव नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन हम दूसरे वीडियो में डिराइव करेंगे। पहले हम पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस को समझेंगे कि एक सर्कुलर कंडक्टर, यानी वो कंडक्टर जिसका शेप एक सर्कुलर लूप का शेप होता है, तो उसमें से जब करंट पास होती है तो फील्ड लाइंस जो है उनकी शेप कैसी होती है। सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रियलिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सचमुच में एक मैग्नेटिक के इर्द गिर्द होता है, रियलिटी में होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द भी होता है, जैसा हमें ऑरस्टेड ने बताया। ठीक है ना। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक रियलिटी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स में इसलिए बताया गया ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की रियलिटी को समझ सके। अब हमारे पास केस क्या है कि हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर इस वक्त नहीं है। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका शेप जो है वो एक सर्कुलर शेप का कंडक्टर हमारे पास है। तो आप इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, देखिए। तो इस कार्डबोर्ड में हम मान लीजिए यहाँ पर एक होल और यहाँ पर एक होल, यानी यहाँ पर दो होल्स, एक इधर एक इधर, दो होल्स हम कर लेंगे। इस वाले होल में से मान लीजिए हमने एक तार नीचे से ऊपर चढ़ाया, यहाँ से एक होल में से हमने उसको बाहर निकाला और उसको हमने मोड़ दिया, एक सर्कुलर शेप में इसको मोड़कर दूसरे होल में घुसा दिया यहाँ से। अब आपका जो तार है ऊपर, ये इस तरह से ऐसे सर्कुलर शेप में है, ये यहाँ से इस होल से कार्डबोर्ड में से ऊपर आ जाता है, फिर इसी कार्डबोर्ड में नीचे चला जाता है, और आप जो शेप देख रहे हैं वो एक सर्कुलर शेप होगी इस तरह से। ठीक है कि नहीं। तो जब इस तरीके का आप करेंगे तो आप इस तार में से आप करंट पास कीजिए, ये एक सर्कुलर लूप बन गया। इस सर्कुलर लूप में से करंट पास कीजिए, मगर करंट पास करने से पहले क्या करिए, आप कुछ आयरन फिलिंग्स छिड़किए इस कार्डबोर्ड पर। आप याद रखें, आप इमेजिन कीजिए कि जो तार यहाँ से कंडक्टर जो आ रहा है वो यहाँ से ऊपर आ रहा है और फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। उसने इस तरीके से एक सर्कुलर शेप जो है इख्तियार की है इस कार्डबोर्ड पर। ठीक है। इस कार्डबोर्ड पर आप कुछ आयरन फिलिंग्स, आयरन के टुकड़े छिड़क दीजिए। अब जब करंट पास होगी इस कंडक्टर में से, इस कार्डबोर्ड को इस तरह से टैपिंग कीजिए, उंगली से इसको टैप कीजिए लाइक दिस। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये इस कार्डबोर्ड पर रीअरेंज होंगी, और ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगी ऑटोमेटिकली कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द, अब मैं वो बोर्ड पर ही बनाता हूँ कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मान लीजिए ये आपका सर्कुलर कंडक्टर है, ये चलिए हम इस तरह से भी बनाते हैं। ठीक है। अब ये इसमें से करंट पास हो रही है, ये। ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ। इस लाइन का मतलब है कि ये कार्डबोर्ड, ये यहाँ से इस छेद में से ऊपर आ रही है तार, और यहाँ इस छेद में से, इस होल में से नीचे जा रही है। तो कार्डबोर्ड, ये लाइन है, ये पोर्शन कार्डबोर्ड के नीचे वाला हिस्सा है, और ये पोर्शन जो है ये कार्डबोर्ड के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड पर जो हमने आयरन फिलिंग छिड़क दी थी, आप देखेंगे कि वो इस, अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट ले लें इस कार्डबोर्ड पर, तो इस कार्डबोर्ड पर इस पॉइंट के इर्द गिर्द वो इस तरह से जाएंगे। वो इस तरह से जाएंगे, 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 वो इस तरह से
यहाँ भी इस सर्कुलर लूप के इर्द गिर्द आयरन फिलिंग्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। फिर से हम देखते हैं ये आपका कार्डबोर्ड है, जो यहाँ से तार ऊपर आ रही हैं और यहाँ जा रही हैं। यहाँ इस पॉइंट से जो तार जैसे ऊपर आएगी, उस जो पॉइंट जो यहाँ पर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, जैसे ही ये तार यहाँ से ऊपर आ रही हैं इस तरह से और यहाँ से जा रही हैं, इस पॉइंट पर इस तार के इर्द गिर्द आयरन फिलिंग्स इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इसके इर्द गिर्द अरेंज होंगी। अब ये तार यहाँ से आ रही हैं और फिर इस होल में से जा रही हैं नीचे, इस होल में से नीचे जा रही हैं यहाँ से। तो इस पॉइंट पर भी आप देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी, इस तार के इर्द गिर्द अरेंज होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ भी एक पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो भी अरेंज हो सकती थी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस पॉइंट। मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक सर्कुलर रिंग होता है, जब आपके पास एक सर्कुलर लूप होता है जिसमें से करंट पास हो रही हो, तो उस रिंग पर अगर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो बन रहे हैं, आयरन फिलिंग्स जिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो रही है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस पॉइंट। मतलब हर पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो वो कैसी होंगी यानी अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें इस करंट लूप पर, अगर कोई भी पॉइंट ले लें तो उसके इर्द गिर्द आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दैट पॉइंट। ये आप मान लीजिए ये आपके पास लूप है, एक बैंगल से हम काम ले लेते हैं ठीक है। अब इस बैंगल में से करंट मान लीजिए पास हो रहे हैं इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा एक सर्कुलर लूप है कैरिंग करंट। अब यहाँ पर आप मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैं यहाँ पर इस साइड पर लूंगा, ये मेरे कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस अराउंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस पॉइंट। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दैट पॉइंट। मगर अब मैं मान लेता हूं कि देखिए ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, दो उंगलियों से, एक अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब से, जो मैं यहाँ पर एक होल बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, मान लीजिए ये एक, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड लूप है। यानी इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उनमें से एक सर्कल ये है जो मैंने इस फिंगर और इस अपने थंब से बनाया। अब जरा बताइए, इस लूप का जो प्लेन है, यानी इस सर्कुलर लूप, इस करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है, जो आपका कंडक्टर है करंट कैरिंग लूप, जो ये लूप है इसका जो प्लेन है और इस सर्कुलर लूप का जो प्लेन है, क्या वो दो प्लेन्स पैरेलल हैं या वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? वो परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। इसी तरह से इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना। तो अगर उनमें से ये एक सर्कल है, यानी ये एक सर्कल उन सर्कल्स में से एक है, मैग्नेटिक फील्ड लूप्स में से एक है, तो जरा बताइए फिर यहां भी इसका प्लेन जो है, इस लूप का प्लेन जो है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें फिर यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है? हमें पहले कंक्लूजन तो ये मिलता है कि देखिए, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप हो, अगर आप उस पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दैट पॉइंट। मगर उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो प्लेन्स होंगे, दोज विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप कैरिंग करंट। ये जो लूप है जिसमें से करंट पास हो रही है, इसका जो प्लेन है, इसके प्लेन और इन लूप्स के प्लेन्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड in the form of concentric circles है around a point when the point lies on the circular loop carrying current, and that magnetic field loop is, the plane of that magnetic field loop is
always perpendicular to the plane of the loop carrying current। ठीक है, ये एक बात हुई। अच्छा, आपने एक कार्डबोर्ड में से लूप पास किया था ना इस तरह से, चले मैं इस तरह से मान लेता हूँ। मान लीजिए अब मेरा हाथ ही कार्डबोर्ड है, हमने यहाँ से चढ़ाया है इसको, यहाँ से चढ़ाया हुआ है, यहाँ से और फिर यहाँ से बैंड करके हमने नीचे दे दिया। जब आपने यहाँ पर आयरन फिलिंग्स डाल दी, यहाँ पर डाल दी, टैपिंग की इस तरह से, तो वो आयरन फिलिंग्स कैसे अरेंज हो गई? इस तरह से अरेंज हो गई, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस पॉइंट पर भी वो कैसे अरेंज हो गई? ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस पॉइंट। वेरी गुड। अगर बीच में कुछ फिलिंग्स होंगी तो वो कैसे रहेंगी? आप देखेंगे वो फिलिंग्स ऐसे रहेंगी, ऐसे पैरेलल लाइंस में। तो यहां पर मैं इस तरह से दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ द लूप है, जब आपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा, वो कोई सर्कुलर फॉर्म में नहीं थी, वो मुड़ी हुई नहीं थी, वो तकरीबन स्ट्रेट लाइंस और पैरेलल लाइंस के फॉर्म में थी। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जब आप एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी शाबाश क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होती है कैरिंग करंट। जो उस लूप में से करंट पास होती है, इट इज कॉल्ड द लूप कैरिंग करंट। तो ये लूप जो है जिसमें से करंट पास होती है, इस लूप के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस होता है, पैरेलल लाइंस होता है। कहाँ पर? सेंटर पर, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। लेकिन किसी भी पॉइंट के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? ये होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दैट पॉइंट। बट उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के प्लेन्स इस करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना? अब इसको अगर दूसरे तरीके से भी देखा जाए, वो ये है, हमने पहले एक राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था। ठीक है ना? चलिए, अगर हम वो राइट हैंड, हालांकि राइट हैंड थंब रूल इस पर हम अप्लाई करते नहीं है, लेकिन अगर आपने वो स्ट्रेट कंडक्टर में सीखा है तो क्या हम यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, यहाँ मान लीजिए कि करंट इस तरह से जाती है ऊपर, तो मान लीजिए कि आपने इस कंडक्टर को शाबाश होल्ड किया है अपने राइट हैंड में, ये आपने पकड़ लिया। ये देखिए, ये लूप है, करंट यहाँ से जा रही है, क्लॉकवाइज करंट जा रही है। इस पॉइंट को देख लीजिए, आपने इसको राइट हैंड में पकड़ लिया। जैसे जब आप इसको होल्ड करेंगे राइट हैंड में, तो आपकी उंगलियां किस तरफ फेर रही हैं? तो इस तरफ फेर रही हैं। और क्योंकि थंब आपका जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। आपने माना कि करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है। ठीक है, अब जबकि करंट ऊपर जा रही है तो आप थंब को कहाँ रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ। अब आपकी उंगलियां जो हैं वो किस तरफ कर्व हो रही हैं? वो इस तरफ कर्व हो रही हैं, यानी यहाँ से घुसा के हम कहेंगे इस तरह से। यानी मान लीजिए कि वो उंगलियां हमारी इस तरह से फेर रही हैं, यहाँ से और यहाँ से आ रही हैं, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। ये देखिए, लाइक दिस। ठीक है, ये। तो ये फील्ड लाइंस जो है वो कैसी थी? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होंगे उनकी डायरेक्शन कहाँ से होगी? जहां से आपकी उंगलियां फेर रही है। यानी आपको मानना है इस पॉइंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मगर वो सर्कल्स यहां से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो सर्कल्स अंदर जा रहे हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पकड़ रहे हो राइट हैंड से, तो थंब जब आप कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपकी उंगलियां फेर रही हैं किस तरफ? वो यहाँ से जा रही हैं अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर आ रही हैं। तो ये आपकी उंगलियों का आकार है, लाइक गोइंग इनसाइड दिस वे एंड कमिंग इमर्जिंग आउट ऑफ दिस लूप लाइक दिस। यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से घुस रही है, क्योंकि आपका थंब जाना है कहाँ पर? कहाँ से? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब आप थंब को रेज करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो उंगलियां इस तरफ फेरेंगी। ठीक है ना? तो इन सर्कुलर लूप्स का जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा जब करंट इस तरह से जाएगी क्लॉकवाइज, जब डायरेक्शन जाएगी, करंट जाएगी, तो इस पॉइंट पर आपको ये इमेजिन करना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पॉइंट पर वो है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा, फिर ये करंट घूमते घूमते चलते यहाँ पर आ गई, तो इस पॉइंट पर ये करंट का डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब अगर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा इस पॉइंट पर, शाबाश, इस पॉइंट पर कैसे अप्लाई करेंगे, थंब को रखना होगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब आप थंब को रखेंगे नीचे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखिए हम थंब को नीचे रखेंगे क्योंकि यहाँ से करंट ऊपर आ रही है, इस पॉइंट पर करंट नीचे जा रही है। तो मैं जब थंब को नीचे रख रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरी उंगलियां इस तरफ फिर रही है, यानी यहाँ से एंटर होके यहाँ से निकल रही है, यहाँ से एंटर होके यहाँ से निकल रही है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा था, देखिए इस पॉइंट पर यहाँ से एंटर हो रही थी, यहाँ से निकल रही थी। इस पॉइंट पर क्या हो रहा था, यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब जरा एक और चीज को आगे हम थोड़ा सा समझेंगे, वो ये है दोनों पॉइंट्स पर जब करंट यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, यानी आप देख रहे हैं कि आपकी करंट जो है, आप इधर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से रखी है कि वो इस प्लेन से, इस फेस से, इस लूप के दो फेसेस हैं, एक ये और दूसरा ये वाला फेस। ये जो आपका फेस है, इस फेस पर जब आप नजर जमाते हैं, इस फेस को जब आप देखते हैं, तो आप करंट देख रहे हैं कि आपकी करंट जो है वो इस फेस में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, लेकिन उसी टाइम जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे ये कहां से, जब मैं नजर देख मारता हूं यहां से जब मैं देखता हूं, तो करंट इस फेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम वहां से देखेंगे तो हमें ये करंट वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। मिसाल के तौर पर हम दोनों इस तरह से इस पेन को घुमाएंगे, हम कहेंगे कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। मगर अगर कोई हमारी तरफ वहां से देख रहा है, यानी उसका फेस हमारे फेस की तरफ अगर है, तो उसके लिए ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, उसके लिए ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है कि नहीं। इस तरीके से अगर यहां से करंट जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं ना, यहां से, तो ये हमें क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अगर हम वहां से देख रहे हैं तो यही मोमेंट हमें एंटी क्लॉकवाइज पता चलेगी, ये हमें नजर आएगी एंटी क्लॉकवाइज। बहरहाल हमारा ये वाला फेस जो है, इस वाले फेस में करंट जा रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपने देखा कि यहां से करंट जा रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लूप्स है, वो लूप्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहां से बाहर आ रहे हैं, इस फेस में से अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहां से बाहर हैं। इस पॉइंट पर भी ये हो रहा है, इस फेस से लूप्स अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहां से बाहर आ रहे हैं, फिर यहां से जा रहे हैं, यहां से बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस पॉइंट पर भी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन जो है वो यहां से जा रहे हैं इनवर्ड्स, इस फेस से एंटर कर रहे हैं। यहाँ भी ये वाले लूप्स भी इसी फेस से एंटर कर रहे हैं, ये वाले लूप्स भी इसी फेस से एंटर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ तो उसके इर्द गिर्द की मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ये वाले सर्कल जो इस पॉइंट के इर्द गिर्द बनते हैं वो एंटर करते हैं इस फेस से, और ये वाले सर्कल जो इस पॉइंट के इर्द गिर्द बनते हैं वो भी एंटर करते हैं इस फेस से ही। ये वाले सर्कल जो इस पॉइंट के इर्द गिर्द बनते हैं वो भी यहीं से एंटर करेंगे, इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो सर्कल्स बनेंगे वो भी इसी से एंटर करेंगे, इसी फेस से। मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मगर उन सर्कल्स का आकार इस तरह से है कि वो एंटर करते हैं इस फेस से। किस फेस से, जिस फेस में करंट पास होती है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो निकल आते हैं बाहर, यानी लूप यहां से एंटर हो गया, यहां से बाहर आ गया, यहां से लूप एंटर हो गया, यहां से बाहर आ गया, वो निकल आते हैं बाहर उस वाले फेस से जिस फेस में करंट किस डायरेक्शन में जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है। एंटर करते हैं, शाबाश, एंटर किस फेस से करते हैं, देखिए इस पॉइंट पर शायद ये आपके वीडियो में नहीं आ गया था पूरा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लूप्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस पॉइंट पर भी है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मगर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहां से एंटर हो रहे हैं, यहां से बाहर आ रहे हैं,
इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो भी यहाँ से एंटर हो रहे हैं और यहाँ से बाहर आ रहे हैं। इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। हर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंटर हो रहा है इस लूप में इस वाले से फेस से और निकल आ रहा है इस वाले फेस से। मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है उनका प्लेन परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ दिस लूप, ठीक है। मगर हर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है, हर एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक लूप जो है, हर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो एंटर होता है इस लूप में इस वाले फेज से कौन से फेज से? जिस फेज में से करंट पास हो रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वो लूप बाहर आ रहे हैं कौन से फेज से? जिस फेज में हमें करंट मिलेगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बताइए, एक मैग्नेट में जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड निकल आ रही हो उसको हम क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल। जिस एंड में इमेजिन किया जाए, एज्यूम किया जाए कि वो एंटर हो रही है, तो वो एंड क्या माना जाएगा? साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट इसमें से पास होती है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर हो रही हैं, ऐसे निकल आ रही हैं, ऐसे एंटर हो रही हैं, ऐसे निकल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर होती है, ऐसे निकल आती है, ऐसे एंटर होती है, ऐसे निकल आती है। क्लॉकवाइज जिस फेस में से करंट है उस फेस में से करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होते हैं और दूसरे फेस से वो बाहर आके सर्कुलर लूप्स को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं। मतलब ये हुआ जिस फेस से करंट सर्कुलर लूप में से जब करंट पास होती है तो इसके जो दो फेसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मगर जिस फेस में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हो वहां से करंट फील्ड लाइंस एंटर हो गई, तो इसका मतलब वो बन गया साउथ पोल। और जहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिली वहां से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो वो बन गया नॉर्थ पोल। जब करंट इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी वो यहां से हमें दिखेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम यही वाला साइड देखेंगे। मगर जब हम वहां वाला साइड देखेंगे, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो वहां से देखने से हमें वही करंट मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। वहां से देखने वाले को ये महसूस होगा कि ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन तो इसका मतलब अगर ये यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर वहां से देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला फेस क्या बन गया? वो बन गया साउथ पोल, क्योंकि वहां से फील्ड लाइंस एंटर हो गई। जहां से वो निकल गई वहां से क्या था? वो फेस था, वहां से हमें करंट मिल रही थी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहां से फील्ड लाइंस बाहर आ गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बाहर आ गई, तो वो बन गया नॉर्थ पोल। अब अगर हम करंट को घुमाएं उल्टा, यानी यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फिर भी हमें मिलेंगे इधर इधर हर जगह, लेकिन अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से करंट है, ये फील्ड लाइंस या ये सर्कल्स यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ से एंटर होंगे। तो मतलब इनकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी, तो रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फील्ड लाइंस या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बाहर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये अब नॉर्थ पोल हो गया और वो साउथ पोल हो गया। दोनों ही केसेस में आप यहां से करंट को क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अगर करंट इसमें जहां से भी अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं यहां से, तो ये वाला फेस आपको उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से एक मैग्नेट का साउथ पोल होता है। और यहाँ से जहाँ से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं इसमें से, तो वो वाला फेस जो होगा उसमें से आपको ये लगेगा, उसमें आपको ये पता चलेगा कि वो साइड, वो फेस जो है वो उस तरह से बिहेव करेगा जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल बिहेव करता है। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं नटशल में कि जब एक सर्कुलर लूप या एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में से इसका अगर जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, जब कोई करंट पास होगी एक सर्कुलर लूप में से, एक कंडक्टर में से जिसका शेप सर्कुलर होगा, तो फिर हम देखेंगे कि इसके किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये पहला पॉइंट हमने देखा। और उन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो इस पॉइंट के इर्द गिर्द बनेंगे, इसके इर्द गिर्द, इधर इधर किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड
सर्कुलर लूप उसके फॉर्म में बनेगा। उन सर्कुलर लूप्स का उनके प्लेन जो होंगे वो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लूप। उन सर्कुलर लूप्स के प्लेन्स क्या हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लूप कैरिंग करंट। नंबर वन। नंबर टू, जिस साइड से करंट पास हो रही हो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो फेस बिहेव करेगा एज साउथ पोल, और जिस फेस से करंट हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो फेस बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। ठीक है कि नहीं? तो अगर आप यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब अगर वहां से देखा जाए तो आपको वो इस फेस से महसूस होगी, पता चलेगी कि इस फेस को देखने पर आपको वो लगेगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन वहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। जहां से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो फेस बिहेव करेगा एज साउथ पोल, जहां से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो वो फेस बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। अब ये मान लीजिए मैंने इसको एक धागे से बांध लिया और सस्पेंड कर लिया, ठीक है, और करंट इसमें से पास करवाई शाबाशिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये साइड क्या बनेगा? ये साइड बनेगा साउथ पोल। अब अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है, इसका ब्लैक कैप जो है मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये वाला साइड इसमें से करंट क्या पास हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा? साउथ पोल। इसका कैप क्या है? नॉर्थ पोल। अगर आप ये यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपने सस्पेंड किया है, एक धागे से इसको पकड़ लिया है, तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल जो है वो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये पास आ जाएंगे। अगर आप इसका साउथ पोल इसकी तरफ रखेंगे तो ये दूर चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यानी ये the face of the coil loop, the face of the loop in which the current passes in anti-clockwise direction will behave as the north pole, and the face of the loop in which the current passes in clockwise direction behaves as south pole। ठीक है कि नहीं? देखिए, नेचुरल मैग्नेट्स में और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, यानी वो चीज़ें जिनका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर? इलेक्ट्रिक करंट पर। जैसे हमें ऑरेस्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कई बार सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, पोल्स नहीं बनते। एक बड़ा एक कंफ्यूजन यहाँ पर लोगों को है, वो समझते हैं कि जब भी किसी चीज में से करंट पास होगी तो वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जिस तरह एक नेचुरल मैग्नेट होता है। ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। देखिए, नेचुरल मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पोल्स हों। मतलब कई कंडक्टर्स ऐसे हैं जो जिनमें से करंट पास होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, लेकिन पोल्स नहीं बनते। तो हम ऐसे मैग्नेट्स को कहते हैं मैग्नेट्स विदाउट पोल्स। आप इन मेरे इन इंशाल्लाह वीडियोस में आगे देखेंगे कि एक मैग्नेट आएगा टोराइड, जिसमें कोई पोल्स नहीं बनते। आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर देखा, स्ट्रेट कंडक्टर में आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो वहां पर पोल्स है ही नहीं। अगर पोल्स होते तो हमेशा ही नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल आएंगी और जिस एंड से वो एंटर होंगी वो साउथ पोल होगा। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर पर आपने देखा कि किसी भी एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं आती, किसी भी एंड में वो एंटर नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ होती है कंडक्टर के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो एंडलेस होती है। लेकिन यहां आपने देखा सर्कुलर लूप में कि इसके एक फेस ने बिहेव किया एज नॉर्थ पोल और दूसरे ने एज साउथ पोल, तो यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। इसने मैग्नेटिक फील्ड भी इसके इर्द गिर्द है और इसके पोल्स भी है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा और पोल्स नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि टोराइड में है। ठीक है ना? तो उन केसेस को हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरे वीडियो में हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा कि भाई सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अगर सर्क्यूलर लूप है, उसमें से इतनी करंट पास हो रही है, उसका रेडियस ये है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और सेंटर के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।